से तो बेहतर है। चलो इसे खा लेती हूँ। लगता है वो बहुत भूखी है। अरे सावधान, तुमने मुझे सीधे माथे पर मारा। और अगर तुम मुझे और तंग करती हो तो मैं इसे फिर से करूंगी। मेरे पास एक आइडिया है, देखो। मुझे डर लग रहा है, अब आरा दूर रख दो। चिंता मत करो, मुझे ये ट्विक्स को काटने के लिए जरूरत है। सावधान, क्रम्स हर जगह उड़ रहे हैं। बस मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ। अब बस आखिरी टुकड़ा काटना बचा है। अब चॉकलेट खाना ज्यादा सुविधाजनक होगा। तुमने हमें पूरा गंदा कर दिया है, देखो। ओह, मुझे माफ कर दो, ये गलती से हुआ। मेरा मतलब यह नहीं था। देखो मैंने कितना अच्छा किया है। ज्यादा चॉकलेट लग रहा है। 2 टुकड़े थे और अब 10 है। बहुत अच्छा। ओह नहीं, मैं नहीं चाहती कि ट्विक्स खत्म हो। यह तो होना ही था, लेकिन हर चीज के अपने फायदे हैं। अब मैं खुद को तरोताजा कर सकती हूँ। इतने सारे रैपर्स हैं, मुझे तुरंत हटाना होगा। वाह, तुमने अच्छा किया, धन्यवाद। अब मैं एक ही बार में सब कुछ खा सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोकेगा। कितना स्वादिष्ट है। अच्छी बात है कि मेरे पास अभी भी बहुत सारे बार्स हैं। लेकिन तुम्हें बेबी बोतल की जरूरत क्यों है? आह, मेरा सिर। तुम मुझ पर चीजें क्यों फेंक रही हो? माफ करना, मुझे चॉकलेट मिल्क बनाना था। लगता है यह काम कर रहा है। मुझे यकीन है कि ट्विक्स इसके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। अरे हाँ, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैं भी पीना चाहती हूँ, कभी और। अभी मेरी बारी है। मुझे पहले से ही पता है कि इतनी चॉकलेट का क्या करना है। सबसे पहले सभी रैपरों को हटा देती हूँ। वाह, तुमने इसे किस तरह से किया? ये बहुत अच्छा था। अब टावर का निर्माण शुरू करते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे एक स्पैचुला और मीठा सीमेंट चाहिए, यानी न्यूटेला। वाह, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। मुझे यकीन है कि न्यूटेला ट्विक्स के साथ सही रहेगा। देखो, यह मेरी मीठी ईंटों को कितनी मजबूती से एक साथ रखता है। बहुत कम बचा है। ऊपर एक आखिरी टच। अरे वाह, कितनी ऊंची टावर है। हमें इसे खाना चाहिए। अरे, मेरा टावर हिल क्यों रहा है? तुम क्या कर रही हो? यह गिरने वाला है। तुरंत रुको, मैंने कहा रुको। अरे नहीं। ओह, ऐसा लगता है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। अब मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। माफ करना, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। यह अच्छा है कि मैंने हेलमेट लगाया था और चोट नहीं लगी। वाह, गमी आंखें। मैं अपने हिस्से से खुश नहीं हूँ। केवल एक आंख है। किसी को फिर से सबसे छोटा हिस्सा मिल गया। मुझ पर हंसना बंद करो, यहाँ फनी कुछ भी नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। तुम्हें मेरे चेहरे पर मारना नहीं चाहिए था। अच्छा, मैं तुमसे बदला लूंगी। आओ देखिए कि क्या तुम्हें ये प्रैंक पसंद आएगा या नहीं। मुझे लगता है थोड़ा डरावना लग रहा है। अरे, मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्या ये तुम्हारी आंख है? कितना बुरा, मैं इसे नहीं देख सकती। क्या हो रहा है? तुमने मुझ पर अपनी आंख क्यों फेंकी? ओह, ऐसा लगता है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। मदद करो, मेरा दम घुट रहा है। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। खाने का समय हो गया है। ये चॉकलेट बॉल्स बहुत स्वादिष्ट है। ओह, अच्छी बात है कि सिर्फ एक प्रैंक था। मैं बहुत डर गई थी। वैसे आंखें स्वादिष्ट है, तुम निश्चित रूप से इसे पसंद करोगी। बहुत बुरा कि मेरे पास और कुछ नहीं है। तो फिर अब मेरी बारी है। आशा है कि मुझे भी ये पसंद आएगा। अरे हाँ, ये स्वादिष्ट है। मुझे गमी पसंद है। तुम हाथ कहाँ लगा रही हो? ये मेरा हिस्सा है। सभी 100 आंखें मेरी हैं। वो कितने कोमल और मीठे हैं। बहुत अच्छा, सब कुछ जो मुझे पसंद है। मैं रुकना नहीं चाहती। क्या तुम मुझे भी दे सकती हो प्लीज? क्योंकि तुम्हारे पास बहुत है। हाँ प्लीज, हमें केवल एक आंख दे दो। माफ करना, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं बचा है। बहुत देर हो गई। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। ओह, यह क्या है? मेरे चेहरे के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि कोई ओवरटेक कर रहा है। सिर्फ एक चिप? यहाँ देखो, क्या तुमने कभी चिप्स के 100 पैक देखे हैं? मैं देख रही हूँ कि कोई बदकिस्मत है। वो पक्का है। मैं उस चिप को उठा भी नहीं पा रही।
वो क्या करने वाली है? मुझे एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। इसकी मदद से मैं आखिरकार खा पाऊंगी। हुर्रे, मैं चिप्स लेने में कामयाब रही। मैं जितना हो सके खुशी को बढ़ाने की कोशिश करूंगी। लगता है उसका हो गया इतनी जल्दी। ये और भी अच्छी बात है। अब मेरी बारी। कितना कसकर लगा है ये ढक्कन। मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। ओह, चलो खुल जाओ। लगता है कोई भूखा रहने वाला है। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं कैसे भी ये कैन खोल लूंगी। देखो, मैंने कर लिया। तुमने इसे फेंका क्यों? तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। वाह, मस्त। ये सच में काफी कूल था। बिल्कुल, मैं तो चिप्स खाने में माहिर हूँ। ओह मेरा सिर, ये सब कुछ ऐसा घूम क्यों रहा है? शायद उसे और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये उसका स्टाइल है। ठीक है, जब तक मैं अपनी चिप्स खाती हूँ उसे थोड़ा आराम करने दो। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, याद है ना? मेरे साथ शेयर करो। मेरा मतलब चिप्स से था, पैकेजिंग से नहीं। माफ करो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लगता है कि अच्छा समय नहीं है। कितना स्वादिष्ट है, मैं रुक नहीं सकती। अरे ध्यान से, तुमने मुझे लगभग फिर से मारा। उफ, ऐसे काम नहीं चल सकता। ओह, कितना दर्द हो रहा है। आज तो मैं सच में बहुत लकी हूँ। इतना खुश मत हो। ये सही किया, वो इसी के लायक थी। ब्रोकली, क्या ये कोई मजाक है? और मेरे पास ब्रोकली के बजाय किसी तरह की बीज है और मैं इसके साथ क्या करूं? मुझे पता नहीं। ठीक है, ऐसे ही खाती हूँ। ओह, मैं ये नहीं चबा सकती। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगता है हमें इसे मिट्टी में लगाना चाहिए। अरे हम पर इसको फेंकना बंद करो, बस करो। मुझे गहरा गड्ढा खोदना होगा वरना पौधा ठीक से नहीं उगेगा। लेकिन तुम्हारी वजह से हम सब मिट्टी में ढक गए हैं। अब बीज डालती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे कुछ होगा? हम जल्दी पता लगा लेंगे। लेकिन अभी तुम अपनी ब्रोकली खाओ। ओह, इसकी महक भयानक है। मुझे सब्जियों से नफरत है, वे इतने बेकार होते हैं। अच्छी बात है कि मुझे सबसे छोटा हिस्सा मिला। मुझे उम्मीद है कि मैं इससे निपट सकती हूँ। मुझे तुरंत कोला पीना होगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। चलो मुझे ये दे दो। मुझे अपने पौधे को पानी देना है, इसे नमी की जरूरत है। तो क्या इससे मदद मिली? हाँ, ये बढ़ने लगा है। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा है। वाह, फिर शुरू हो जाओ, अपने खाने का मजा लो। उफ, मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा। काश मैंने ये नहीं उगाया होता। मुझे ब्रोकली पसंद नहीं है। मुझे ब्रोकली बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखने में भी गंदा लग रहा है। तुम पूरी मिट्टी में ढक गई हो, लेकिन मैंने कर लिया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है मुझे पता है ये सब कैसे खाना है। देखो, वहाँ एक चिड़िया है। मेरा विश्वास कर लिया बेवकूफों ने। इनको उल्लू बनाना काफी आसान है। मैं दिखावा करूंगी कि मैंने सब कुछ खा लिया, लेकिन असल में मैं इसे फेंक दूंगी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? ऐसे नहीं चलेगा। मैं ये सब ले लूंगी और वापस दे दूंगी। ओह, मेरा लगभग पूरा हो गया। खाने के लिए सिर्फ एक टुकड़ा बचा है। लेकिन बाकी सब के बारे में क्या? मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचाया है। मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। ओह, लगता है कि मेरी योजना फेल हो गई। उन्हें पता चल गया। डिस्ट्रैक्ट मत हो, खाओ। स्किटल्स, सुपर। सभी को बड़ा हिस्सा नहीं मिला है। कितने अफसोस की बात है, मेरे पास केवल एक कैंडी है। लूजर, हंस लो हंस लो। मैं जानती हूँ कि क्या करना है। तुम्हें फोन की जरूरत क्यों है? तुम जल्दी समझ जाओगी। मैं अपनी कैंडी को थोड़ा बड़ा करूंगी। वाह, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कर सकते हैं। अभी भी केवल एक कैंडी है, लेकिन कितनी बड़ी है। बहुत अच्छा, तो मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। बहुत ही स्वादिष्ट है। वाह, मैं इस कैंडी को ना नहीं कहूंगी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हारी बारी है। चलो, मेरे पास भी बहुत अच्छी योजना है। मैं अपने मुंह से कैंडी पकड़ लूंगी। एकदम मिस कर दिया। कोई बात नहीं। यह तो कुछ भी नहीं था। मेरे पास तो और भी बेहतर आइडिया है। रुक जाओ, ये मेरी कैंडी है।
मैं ये खुद खाऊंगी। किस रंग से शुरू करूं? इतने सारे हैं। इससे या ये अच्छा होगा? हाँ, मुझे पता है कि क्या करना है। या क्या है? मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ करने के लिए तैयार है। ये एक कमाल की लॉटरी है जो मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अंदर एक नारंगी कैंडी है। इसका क्या मतलब है? केवल एक चीज। अब मुझे पता है कि क्या चुनना है। मुझे नारंगी कैंडी चाहिए। अच्छा, उसका स्वाद कैसा है? क्या तुम्हें ये पसंद है? बहुत। अब मेरे लिए मायने नहीं रखता कि मैं अपनी कैंडी किस ऑर्डर में खाऊं। तो शायद मैं तुम्हारी लॉटरी खेल सकती हूँ। वाह, देखो यहाँ क्या है। वाह, तुमने एक लकी बॉल निकाला। मैंने एक बड़े कैंडी का सपना देखा और आखिरकार मेरा सपना सच हो गया। एकदम बढ़िया। देखो, अंदर और भी कैंडी है। चलो, हम दोस्त हैं तो इसे शेयर करें। ये एक बढ़िया आइडिया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितना बने ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वादिष्ट। हम क्या तुम्हें लगता है कि हमें रस्सी खींचने की जरूरत है? चलो, पता नहीं वहाँ क्या है। वाह, ये स्कीटल्स है। कैंडी से भरी बाल्टी। वाह, कितना स्वादिष्ट। मिया, अपनी बाल्टी की जांच करो। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ भी कैंडी हो। ओह, ये क्या है? ओह मिया, तुम पूरे पेंट में ढक गई हो। ओह, इसमें से कुछ गिरा है। मैरी, ये चाबी है। हम यहाँ से निकल सकते हैं। यह किस ताले में फिट होगा? मुझे लगता है इसमें। अरे, ये सही चाबी है। चलो गले मिलते हैं। ओह, मैं भूल गई। देखो, ये अगला टास्क है। हमें ये जांचना होगा कि इसमें क्या है। इसे कौन खोलेगा? चलो रॉक पेपर सीजर से पता करते हैं। चलो करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। या क्या है? यहाँ कीड़े हैं। शांत हो जाओ मिया, वे तुम्हें नहीं खाएंगे। हमें एक चाबी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अरे बाप रे, ये कितना खिलौना है। मिल गया। यहाँ पर यह है क्या? ये चाबी की तरह तो नहीं लग रहा है। हमें जांच करनी होगी। मैं समझ गई। ये दूसरे लॉक के लिए कोड है। यहाँ ऐसे देखो, ये खुल गया। अरे, हमने खोल दिया है। पता नहीं आगे हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। देखो, यहाँ एक बॉक्स है जिसमें कॉकटेल के लिए स्ट्रॉस लगे हुए हैं। यम्मी। मैं इसे पीना नहीं चाहती। ठीक है, मैं पहले करती हूँ। छी, यह कितना खराब है। इसे पीना असंभव है। चलो मैरी, अब तुम्हारी बारी है। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। यह क्या है? क्या तुम अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे? नहीं, यह मेरा है। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो चाबी तुम्हारे ग्लास में है मिया। ओह नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, फ्री होने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। यहाँ चाबी है। मिल गया। चलो चलते हैं और जल्दी तीसरा ताला खोलते हैं। हुर्रे, हम एक बेहतरीन टीम है। तो यहाँ आगे क्या है? क्या तुम इसे खोलोगी? मुझे फिर से शुरू करना है। वाह, यह नट्स के साथ एक चॉकलेट कपकेक है। यह कितना स्वादिष्ट है। अरे मिया, ठीक है, अब खोलने की मेरी बारी है। वाह, क्या ये ब्लास्टर है? पता नहीं ये यहाँ क्या कर रहा है। अरे, इससे सावधान रहो। यह लो। और यह कैसे काम करता है समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसे समझने का समय नहीं है। अंतिम तिजोरी खोलो। ठीक है, चलो देखते हैं। ओह, ये चीज का एक बदबूदार टुकड़ा है। मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने सोचा है कि इसके साथ क्या करना है। चलो पता करते हैं। वाह, यह इंद्रधनुष में बदल गया। जरा इसे देखो। मैं इस तरह के टुकड़े को मजे से खाऊंगी। बहुत स्वादिष्ट। और मुझे, हाँ क्यों नहीं, यहाँ इसका आधा हिस्सा ले लो। यम यम। What? आउच। ओह,
तुम्हें क्या हुआ है? क्या कुछ अटक गया है? लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मिया, यहाँ चाबी है। हुर्रे, चलो जल्दी ताला खोलो। बढ़िया, हमने एक और ताला खोल लिया। फिर से चलो देखते हैं। चलो गिनती से तय करते हैं पहले कौन करेगा। 1 2 3। क्या मैं? खैर कोई बात नहीं। ओह, यहाँ कुछ चल रहा है। मिया, ये एक माउस है। ओह, मुझे चूहों से डर लगता है। ओह, चलो गहरी सांस लेती हूँ। मुझे शांत होना होगा। ओह, मिल गया। चलो चलते हैं। पासवर्ड फिर से। ब्लॉक नंबर 5 के सारे कोड 5 है। यह आसान था। चलो जल्दी चले। स्ट्रॉस फिर से। कैसा रहेगा अगर मुझे कुछ स्वादिष्ट ड्रिंक मिलेगा? क्या मैं पहले शुरू करूं? वाह, ये कोला है। मुझे कोला बहुत पसंद है। लेकिन लगता नहीं कि इसमें कुछ है। ओह, ठीक है, अब मेरी बारी है। जी, ये कितना घिनौना है। ओह, मैं नहीं कर सकती। लेकिन मैंने समझ लिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैजिक ब्लास्टर ले लेती हूँ और अब कुछ स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, गुड लक। हाँ, मैं यह जानती थी। स्वादिष्ट चॉकलेट कॉकटेल। तो क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है, मैं मजाक कर रही थी। यहाँ चाबी है, चलो इसे खोले। मैरी, क्या मैं कर सकती हूँ? हुर्रे! और अगला टास्क 3 की गिनती पर 3 2 1। चलो शुरू करो। ओ वाह! चलो तुम इसे पहले खोलो। नहीं, तुम्हारी बारी है। अच्छा ठीक है। यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? तुम पूरी गंदी हो गई हो। अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मैं खोल रही हूँ। ओह! अब तुम पूरी गंदी हो गई हो। नहीं, नीला मुझे सूट नहीं करता। तुम किस पर हंस रही हो? चलो अंतिम वाला खोलो। नहीं, मैं नहीं करूँगी। गिनती से 1 2 3। चलो साथ में करते हैं। ड्रॉ रहा। यह रहा। यह अंतिम चाबी है। हुर्रे, हम फ्री हो जाएंगे। मुबारक हो, आपको अंतिम चाबी मिली है। चलो इसे खोले। हाँ, हमने कर लिया। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजीन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए। इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए।
अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन। और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है।
मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, ये पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है।